अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th का सब्जेक्ट फ़िज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम यूनिट नंबर 10 से आगाज़, क्योंकि फ़िज़िक्स जो 10th क्लास की है वो यूनिट नंबर 10 से शुरू हो रही है। तो जो पहला आपका यूनिट है वो यूनिट नंबर 10 है और इस यूनिट का जो नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। इसमें जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। देखिए, सबसे पहले हम तीन वर्ड्स का मतलब समझते हैं कि सिंपल हार्मोनिक एंड मोशन। सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपल का मतलब होता है सादा, आसान, वो चीज़ जो आसान हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो। और हार्मोनिक का मतलब क्या होता है? हार्मोनिक का मतलब, अगर हम इस लफ्ज़ को हार्मनी से लें, इंग्लिश का एक वर्ड है ना हार्मनी, हार्मनी का क्या मतलब होता है? हार्मनी का मतलब होता है हम आएंगे। तो हम अगर इसको मोशन की शक्ल में हार्मोनिक को लें तो इसका मतलब है एक ऐसी मोशन जो एक ख़ास चीज़ों को फॉलो करके अपनी मोशन को बार बार रिपीट करे। ठीक है जी। और मोशन का मतलब क्या होता है? हरकत। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी कि मोशन क्या होती है। तो इसका मतलब है एक सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसी मोशन होती है जिसमें वो मोशन अपने आप को बार बार रिपीट करती है, लेकिन कुछ चीज़ों को फॉलो करके, कुछ कंडीशंस के तहत। हम देखते हैं जी सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। इससे पहले कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को मज़ीद डिस्क्राइब करें तो सबसे पहले हम देखते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ अ वाइब्रेटरी मोशन, जिसको आप ऑस्किलेटरी मोशन भी कहते हैं। बेसिकली ये एक वाइब्रेटरी मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन की एक टाइप है। अब वाइब्रेटरी मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन क्या होती है? इफ़ अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ का मतलब आगे पीछे। अगर एक बॉडी जो है वो मूव करती है आगे और पीछे, यानी कि बैक एंड फोर्थ, या टू एंड फ्रो, इधर उधर हरकत करती है, अबाउट अ फिक्स पॉइंट और एन इक्विलिब्रियम पोजिशन, देन दिस मोशन इज सेड टू बी वाइब्रेटरी मोशन। एक खास पॉइंट के साथ टू एंड फ्रो मोशन करे, एक फिक्स पॉइंट पे टू एंड फ्रो मोशन करे, या बैक एंड फ्रो मोशन करे, या अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के साथ बैक एंड फोर्थ मोशन करे, या टू एंड फ्रो मोशन करे, दैट मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो भी इसकी एक टाइप है। इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ वाइब्रेटरी एंड ऑस्किलेटरी मोशन। इसकी कुछ मिसालें हम देखते हैं। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, सबसे पहले हमारे पास बेहतरीन मिसाल, जो आसान मिसाल है, वो पेंडुलम की है। देखिए पेंडुलम क्या होता है। आप फॉर एग्जांपल, ये एक जगह है जहां पर आपने एक फिक्स पॉइंट के साथ एक स्ट्रिंग, एक रस्सी को आपने बांधा, इसके साथ आपने छोटी सी एक बॉब को अटैच कर दिया, किसी भी चीज़ को अटैच कर दिया। अब ये जो होती है, हमने इसको फिक्स पॉइंट, और यहाँ पर जो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, क्योंकि यहाँ पर पे नेट एक्सटर्नल फोर्स जो लगी है वो ज़ीरो है, तो इसलिए ये जो है ये यहाँ पर रेस्ट की हालत में है। तो इसका मतलब है ये इसका मीन पॉइंट होगा। ठीक है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने इसको ऊपर ले गए यहाँ पर, और फिर जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो ये यहाँ अपनी मीन पोजीशन से होते हुए फर्ज करें यहाँ पे जा रही है। ठीक है जी, हम इसको नाम दे देते हैं ए का और इसको नाम दे देते हैं बी के। अब ये जो पेंडुलम है, क्या करेंगे, जब हम इसको यहाँ से इसकी मेन पोजीशन से इधर लेके आएंगे, ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन है, फिर ये यहाँ से क्या होगा, वापस जाएगा और फिर यहाँ पर, तो ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा या बैक एंड फोर्थ मोशन की मिसाल होगी। तो ये अपनी एक मीन पोजीशन या अपनी फिक्स पोजीशन के गिर्द ये घूमेगा, मोशन करेगा। एंड दिस इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दूसरा जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मिसाल लेते हैं स्विंग की, झूलों की, जो आमतौर पर आप झूला लेते हैं, ठीक है, वो एक फिक्स पॉइंट के साथ ऊपर बंधा होता है और आप उसमें बैठ के आगे पीछे बैक एंड फोर्थ मोशन करते हैं। ये भी एक बेहतरीन मिसाल है एक सिंपल हार्मोनिक। तीसरी जो मिसाल है वो है मोशन ऑफ मैस एंड स्प्रिंग सिस्टम। मैस और स्प्रिंग सिस्टम का, जो मैस को एक स्प्रिंग के साथ अटैच करके अगर हम उसको भी खींचें तो वो भी एक मिसाल बनती है किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल देता हूँ। ये हमारे पास एक सरफेस है जिसके साथ हमने एक स्प्रिंग को अटैच किया और ये इसके साथ हमने एक मैस को अटैच कर दिया। अब यहाँ पर जो है ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अगर हम इसको खींचते हैं
ठीक है जी, अगर हम फर्ज कर लेते हैं, इसको हम खींच लेते हैं, मैं मिसाल देता हूँ आपको, इसको हम खींच लेते हैं और ये यहाँ पे आ जाता है मैस, और जब हम इसको छोड़ते हैं तो फॉर एग्जांपल ये अपनी मीन पोजीशन से होता हुआ यहाँ आ जाता है। हम फर्ज कर लेते हैं ये इसकी ए पोजीशन है और ये इसकी बी पोजीशन है। तो आप देखें जब हम स्प्रिंग, ये मैस है, ये अपनी इस टाइम यहाँ पर जो नेट एक्सटर्नल फोर्सेस पे वो ज़ीरो है, इसलिए ये अपनी मीन पोजीशन पे एट इक्विलिब्रियम है। ठीक है, अब जब हम इसको खींचेंगे, ठीक है, जब ये खींचेंगे हम फॉर एग्जांपल यहाँ तक उसको पॉइंट ए तक लेके आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फासला कवर करेगा, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। यहाँ से जब हम छोड़ेंगे तो स्प्रिंग आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर रुकेगा नहीं, स्प्रिंग क्या करेगा, इधर जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग के अंदर इनर्शिया की वजह से रिस्टोरिंग फोर्स होती है जो उसको वापस, अब यहाँ पर ये आएगा, फिर क्या होगा कि यहाँ पर रुकेगा नहीं, ये फिर इसको जो एक्सटर्नल फोर्स है इसकी वो इसको इस तरफ आगे लेके जाएगी। इस तरीके से स्प्रिंग भी ये मूव करेगा, और ये भी एक बेहतरीन मिसाल होगी किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो हमने 3 मिसालों में देखा कि ये बेस्ट मिसालें हैं किस चीज़ की, सिंपल हार्मोनिक मोशन को। सिंपल हार्मोनिक मोशन बेसिकली एक टाइप है किस चीज़ की, वाइब्रेटरी मोशन, ऑस्किलेटरी मोशन की। ठीक है जी, वाइब्रेटरी मोशन क्या है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन या ऑस्किलेटरी मोशन। ठीक है जी, अभी हम नेक्स्ट अब डेफिनेशन देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। तो स्टूडेंट्स अब हम आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम डिफाइन करते हैं, the kind of vibratory motion in which acceleration of the body is directly proportional to displacement from the mean position and is always directed toward the mean position is known as simple harmonic motion। यानी ये वाइब्रेटरी मोशन की एक ऐसी टाइप है जिसमें एक्सेलरेशन जो होगी बॉडी में, ज़रा जब हम बॉडी पे फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होगी, तो वो एक्सेलरेशन किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डिस्प्लेसमेंट के, यानी कि उस फासला जितना होता है डिस्टेंस के, फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन। और वो जो एक्सेलरेशन होगी वो किस तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। अगर हम इस डेफिनेशन में देखें तो हमारे पास जो है वो 2 पॉइंट हैं इसमें नोट करने के। नंबर 1 जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्प्लेसमेंट के, कि एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम इसको इक्वेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है किसके, डिस्प्लेसमेंट। हम डिस्प्लेसमेंट को फॉर एग्जांपल लिखते हैं x, ठीक है, और इसके साथ जो हम लिखेंगे साइन वो माइनस का, ज़रा डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी, तो वो डायरेक्शन जो होती है वो हमेशा ऑपोजिट साइड पे होती है। दैट्स वाई वी यूज़ माइनस साइन। कि पहली शर्त उसमें क्या है कि इस डेफिनेशन में उसने बताया है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि वो वाइब्रेटरी मोशन की एक ऐसी टाइप है जिसमें जो एक्सेलरेशन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, डिस्प्लेसमेंट के। और दूसरा पॉइंट क्या है, एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। और जो एक्सेलरेशन आपकी होगी, ठीक है जी, एक्सेलरेशन होगी वो किस तरफ होगी, आपकी मीन पोजीशन की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। तो ये 2 बातें इस डेफिनेशन में कही गई हैं कि एक वाइब्रेटरी मोशन की टाइप है जिसमें एक्सेलरेशन जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट पे। ज़ाहिर है जितना आप बॉडी को दूर लेके जाएंगे, ठीक है, उतना जितना आप डिस्टेंस उसको फोर्स लगाएंगे उसमें डिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा उसमें डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ज़्यादा एक्सेलरेशन, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा फासला, ठीक है। और जो ये एक्सेलरेशन होगी ये इसकी मीन पोजीशन की तरफ होगी। दूसरी डेफिनेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उस टाइम वकू पजीर होती है, उस टाइम आपके सामने आती है when the net force is directly proportional to the displacement। ठीक है, कि अब इसमें क्या कह रहा है कि बात वही कर रहा है, थोड़ी सी कह रहे हैं कि चेन शेप में कर रहा है। ठीक है, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त होती है जब उस पर लगने वाली नेट फोर्स है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, डिस्प्लेसमेंट के। यानी कि जो नेट फोर्स है, हम फॉर एग्जांपल फोर्स को क्या लेते हैं, ये F है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम x से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट के साथ हमने नेगेटिव का साइन लगाया था क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में होती है, ठीक है जी। कि सिंपल हार्मोनिक मोशन उस वक्त अकर होती है जब उस पर लगने वाली नेट फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, डिस्प्लेसमेंट के, एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन पोजीशन। और ज़ाहिर है वो जो फोर्स होती है वो भी उसकी किसकी तरफ होती है, मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो आप इसमें देखें कि हमने इस डेफिनेशंस में देखा कि बेसिकली जो पहली डेफिनेशन है उसमें क्या होगा कि एक्सेलरेशन जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, डिस्प्लेसमेंट के। और एक्सेलरेशन ऑलवेज किसकी तरफ जाएगी, डायरेक्टेड किसकी तरफ, उसकी डायरेक्शन होगी मीन पोजीशन की तरफ, ठीक है। द काइंड ऑफ वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। दूसरी डेफिनेशन में सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर व्हेन द नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो नेट फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, किसकी तरफ, डिस्प्लेसमेंट की तरफ। और हमेशा जो है ये किसकी तरफ इसकी डिस्प्लेसमेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, डिस्प्ले एंड फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द मीन पोजीशन। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। अब हम इसकी कंडीशंस देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस हैं इसमें। तो अब स्टूडेंट हम नेसेसरी कंडीशन पढ़ते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए कौन कौन सी ज़रूरी शराइत हैं, कंडीशंस हैं जिनका होना ज़रूरी है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। तो सबसे पहली जो कंडीशन है, द ऑसिलेटिंग सिस्टम मस्ट हैव इनर्शिया। जिस सिस्टम को, जिस चीज़ को हम ऑसिलेटिंग सिस्टम के तहत ला रहे हैं, या उसमें हम वाइब्रेटरी मोशन या उसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन पैदा करने की कोशिश करें, उसमें ये क्वालिटी हो कि उसके अंदर इनर्शिया हो। अब आपने इनर्शिया 9th क्लास में पढ़ा होगा, इनर्शिया क्या होती है। इनर्शिया बेसिकली वो किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है या किसी भी बॉडी की वो खुसूसियत होती है कि जब एक बॉडी अगर रेस्ट में है या वो मोशन में है तो उसकी स्टेट के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करें। यानी एक बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस होती है। अगर एक जिस्म फ़र्ज़ करें रेस्ट में है तो उसको मोशन में जब लाया जाएगा, कोई फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो वो मोशन में आने के लिए रेजिस्ट करेगी। इसी तरह एक बॉडी अगर मोशन में है तो अगर हम उसको स्टॉप यानी रेस्ट में लाने की कोशिश करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे, तो वो अपनी स्टेट यानी मोशन की स्टेट को रेस्ट में लाने के लिए रेजिस्ट करेगी। तो दैट इज़ कॉल्ड द इनर्शिया। आपने पढ़ा होगा कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसको भी हम इनर्शिया कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो बेसिकली ऑसिलेटिंग सिस्टम में एक तो पहली बात ये है कि इनर्शिया होना चाहिए, ठीक है। दूसरा जो शर्त है, द ऑसिलेटिंग सिस्टम मस्ट ओबे द हुक्स लॉ। और दूसरी जो शर्त है वो ये है कि वो हुक लॉ उस पर अप्लाई होता हो। हुक लॉ की डेफिनेशन क्या है जी, हुक लॉ ये कहता है कि इफ़ एक्सटर्नल फोर्स इज़ अप्लाइड टू द स्प्रिंग, हम मिसाल लेते हैं स्प्रिंग की, स्प्रिंग इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इट्स लेंथ। मतलब ये कि आप किसी स्प्रिंग पे जितनी भी फोर्स लगाएंगे, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी इंक्रीज़ इन लेंथ। यानी आसान लफ्ज़ों में अगर आप इस स्प्रिंग को जितना भी खींचेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी। तो यही हुक्स लॉ कहता है कि आप जितनी फोर्स लगाते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसकी लेंथ की इंक्रीज़ करने में, यानी उसकी लेंथ बढ़ने में। दूसरा कि तीसरी कंडीशन क्या है जी, द ऑसिलेटिंग सिस्टम मस्ट हैव इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स। तो क्या होना चाहिए जी कि जो सिस्टम हम ऑसिलेटिंग सिस्टम ले रहे हैं उसके अंदर ये खूबी होनी चाहिए, ये उसके अंदर कह लेंगे इसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसके अंदर इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स हो। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, जो उसको, जैसे हमने स्प्रिंग को देखा, अगर हम स्प्रिंग को छोड़ते हैं मीन पोजीशन से आगे लेके जाते हैं, जब हम उसको छोड़ते हैं तो वो मीन पोजीशन पे नहीं रुकेगा, बल्कि क्या होगा, वो आगे पीछे मीन पोजीशन के मूव करेगा। या आप पेंडुलम की मिसाल देते हैं, पेंडुलम को जब हम एक मीन पोजीशन पे रखते हैं, जब हम इसको छोड़ते हैं यहाँ से, तो वो क्या करेगा, अपनी मीन पोजीशन के ऊपर टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो ये उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स होती है।
चौथी शर्त, द सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस, कि जिस सिस्टम में जिसमें फॉर एग्जांपल अगर आप स्प्रिंग जहाँ पर एक मास अटैच किया हुआ है आप उस सरफेस पे रखा हुआ है, वो जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस, उसमें रगड़ नहीं होनी चाहिए। क्या होगा कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो भी और जो उसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो दोनों क्या होंगी, फ्रिक्शन की वजह से कम हो जाएंगी। तो फ्रिक्शन का असर उन पे होगा जिसकी वजह से जो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसकी कंडीशन को वो फुलफ़िल नहीं कर पाएगा। तो लिहाजा जो ऑस्किलेटिंग सिस्टम जो होना चाहिए वो फ्रिक्शनलेस, यानी रगड़ के बगैर एक ऐसी जगह जो बिल्कुल स्मूथ हो, यानी जिस पे फ्रिक्शन ना हो। अब कंडीशंस के बाद हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कंडीशंस क्या आती है, बेसिकली ये शर्तें होती हैं कुछ, कि हम कहते हैं जी ये शर्तें होंगी तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट हो पाएगी। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या क्या खसूसियात है, खूबियाँ, कि हम इसको फीचर्स भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं इसके। सबसे पहला फीचर क्या है, अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स पोजीशन, कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन जिस बॉडी में होती है वो क्या कहती है कि अपनी मीन पोजीशन, जैसे एक मिसाल है पेंडुलम की, ये अगर हम इसकी मीन पोजीशन ले लें ओ, और ये हम की दो एक्सट्रीम पोजीशन ए और बी, तो ये जो पेंडुलम है ये अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द घूमेगा, वाइब्रेट करेगा, ठीक है। दूसरी क्या है जी, इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन, इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो हमेशा किस तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। किसकी तरफ होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। तीसरी जो फीचर है इसका, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन सिफर होगी, ज़ीरो होगी उस वक्त जब वो मीन पोजीशन पे होगी, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होगी, जब वो एक्सट्रीम पोजीशन पे होगी। लास्ट जो फीचर है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक ऐसी बॉडी जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है, अगर हम उसकी वेलोसिटी को देखें तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे। अगर आप गौर करें कि मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन सिफर है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम है, और वेलोसिटी सिफर होगी कहाँ पर, एक्सट्रीम पोजीशन पे, लेकिन हमने देखा एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम है। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन और जो वेलोसिटी है वो वाइस वर्सा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कि जहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी वहाँ पर एक्सेलरेशन सिफर होगी, और जहाँ पर एक्सेलरेशन सिफर होगी वहाँ पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। तो ये जो चंद फीचर्स थे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के। तो आज के टॉपिक में हमने स्टूडेंट्स बेसिकली डिस्कस किया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, उसकी हमने डेफिनेशन देखी, फिर उसकी हमने नेसेसरी कंडीशंस देखी, और उसके बाद हमने फीचर्स हमने इसके देखे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।